अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर एक ऐसी स्टोरी लेके जिसके ऊपर बहुत कम पाकिस्तान के अंदर बात की जा रही है। वो स्टोरी है जिसके अंदर आसिम मुनीर ने लंच के बाद बाकायदा तौर के ऊपर कहा यह जा रहा है कि मुल्ला मुनीर, आसिम यजीद, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, वो कामयाब हो गए हैं सदर ट्रंप से एक फ़ौजी पैकेज लेने के लिए, मिलिट्री पैकेज लेने के लिए। वो मिलिट्री पैकेज है तकरीबन $650 मिलियन, बल्कि उससे भी ज़्यादा, तकरीबन $680 मिलियन का मिलिट्री पैकेज है। पाकिस्तान का जो मौजूदा F-16 का फ्लीट है, जिसकी तादाद 80 से 90 के दरमियान है, उसको, जो कि ज़्यादातर ख़राब खड़े हुए हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स चाहिए थे, वो उड़ नहीं रहे थे, उनको मॉडर्नाइज़ करने के लिए 2040 तक अपग्रेड करने के लिए ये पैकेज दिया गया है। सदर ट्रंप ने अप्रूव किया है, लेकिन हकीकत इससे बरअक्स है। दरअसल आसिम मुनीर का इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। ये पैकेज पाकिस्तान एयरफोर्स को जो अमेरिका की तरफ से दिया गया, ये 2022 का एग्रीमेंट था, जो कि सदर बाइडन ने किया था काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के अंदर, जिसके तहत ये एग्रीमेंट दिया गया। लेकिन अंदर विचली गल कोई भी नहीं दस रहा, वो मैं आपको, आपका भाई बताएगा आपको, ठीक है। इंडिया ने भी रोला मचाया हुआ है कि जनाब ये लिंक 16 सिस्टम्स इनको मिल रहे हैं। लिंक 16 सिस्टम क्या है, पहले ये भी मैं आपको बता दूँ। और न सिर्फ ये, बल्कि एक तरफ यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने जाके जो जलालत उठाई है सदर पुतिन से मिलने के चक्कर में, उसकी पिछली कहानी क्या थी, अंदर करने क्या गया था, चपड़ासी वहाँ पे भेजा क्यों था, अर्दली को भेजा क्यों था, ये भी ज़रा आपको मैं बता दूँ। और चाइना के अंदर एक आपका खुफिया वफ्द इस वक्त बैठा हुआ है, और मैं चैलेंज करता हूँ DGISPR को, मैं चैलेंज करता हूँ GHQ को। अगर आप मुझे बहुत तंग करेंगे तो मैं उस जर्नैलों का नाम भी सामने ले आऊँगा जो कि इस डेलीगेशन को हेड कर रहे हैं, और फिर आप कहेंगे कि ये स्टेट सिक्योरिटी लीक हो गई है, नेशनल सिक्योरिटी लीक कर दी गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लीक कर दिया गया है। उसको लीक करने के चक्कर के अंदर, खबरें देने के चक्कर के अंदर, हक और सच बात करने के चक्कर के अंदर गायबाना कोर्ट मार्शल तुम लोग करके बैठे हुए बेशर्मों बेहयाक लोगों, उसके ऊपर तुम्हें कोई परवाह नहीं है। लेकिन हम सच बोलेंगे, ये हमारा काम है। सबसे पहले आ जाएं पहले मुद्दे के ऊपर। 3 चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, बल्कि 4 चीज़ें हैं यहाँ पे। रशिया, चाइना, अमेरिका, ठीक है जी, और इंडिया भी दरमियान के अंदर, और पाकिस्तान ऑफ कोर्स। इंडिया रोला कर रहा है जनाब ट्रंप ने ये इसलिए दिया है पैकेज कि ट्रंप इंडिया को प्रेशर कर रहा है कि हमसे असला ख़रीदो। वो चाहते हैं कि जी F-21 रैप्टर्स इंडिया के अंदर बने। रैप्टर्स तो खैर नहीं देना चाहते, लेकिन F-21 को टाटा और लॉकहीड मार्टिन मिल के बनाए। अब वो अगर बनाती है तो जनाब वो बहुत ही हैवी किस्म का, बिलियंस ऑफ डॉलर, बड़े हैवी किस्म का बजट है जो कि इंडिया को लगाना पड़ेगा। और ज़ाहिर बात है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को राज़ी करने के लिए इंडिया के अंदर भी यही कहा जा रहा है। न सिर्फ इंडिया के अंदर, बल्कि अल जज़ीरा ने जो रिपोर्ट दी है, ये भी आप देख सकते हैं कि अल जज़ीरा भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इंडिया को प्रेशर करने के लिए पाकिस्तान को पैकेज दिया गया है। लेकिन साथ ये भी बात की जा रही है कि ये 2022 का एग्रीमेंट है जिसके तहत ये पैकेज अपग्रेड दिया गया है F-16 का, और इसके अंदर जो वाकई तो रूटीन की मेंटेनेंस और अपग्रेड्स हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हैं, लेकिन लिंक 16 सिस्टम्स की बात की जा रही है। जो 90 लिंक 16 सिस्टम्स F-16 को दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो मेन स्टे है वो F-16 ही है। और आप J-10C थंडर जो आपके दिखाए जाते हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है इस वक्त, ना ही चाइना आपको दे रहा है। पाकिस्तान का जो इस वक्त रीसेंट प्रॉब्लम है एयर पावर को, फ्यूचर एयर पावर है, उसके अंदर F-16 वाकई मेन स्टे, और F-16 का अपग्रेड मैटर तो करता है। लेकिन ये जो लिंक 16 सिस्टम है, बेसिकली ये नेटो की टेक्नोलॉजी है, ये वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है, ये बाकायदा तौर के ऊपर टेक्नोलॉजी जो है इसको अमेरिका यूज़ करता है, और इसका ये एक बैकडोर है। आप जो भी आपके जहाज़ काम करेंगे, इस पे ये कोई भी बात नहीं कर रहा, आपके जहाज़ जहां उड़ेंगे, जो काम करेंगे, वो अमेरिका को भी पता होगा। एक एक चीज़ वो अमेरिका से बैठ के मॉनिटर कर रहे होंगे। लिंक 16 टेक्नोलॉजी सारी की सारी ये है कि आपको लिंक कर देता है नेट सेंट्रिक वॉरफेयर के साथ। नेट सेंट्रिक वॉरफेयर, रियल टाइम इमेजरी और SMS जो आपके होते हैं, वो बैकडोर एक्सेस देते हैं आप अमेरिका को भी और नेटो को भी। भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रही। न सिर्फ ये, बल्कि इस बैकडोर एक्सेस के ज़रिए ये 2 वे काम करता है। लिंक 16 जारी बात है, नेटो और US की एक्सेस हैक करके चाइना के पास भी जा सकती है।
क्यों मैं आपको ये बात कर रहा हूँ? क्योंकि पाकिस्तान का एक बाकायदा तौर के ऊपर वफद इस वक्त हाईली पावर्ड डेलीगेशन बैठा हुआ है चाइना। जाके गए सिर्फ एक हफ्ते के लिए थे, 2 महीने से बैठे हुए चीनियों के पैरों में गिरे हुए हैं, मिन्नतें कर रहे हैं और तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ वास्ता जे तुसी मंदे हो किसी ਨੂੰ हमें एयर डिफेंस सिस्टम दे दो। चीनी नहीं राज़ी हो रहे उसके ऊपर, एयर डिफेंस सिस्टम के ऊपर अभी तक। ठीक है, इन्होंने दरमियान में अब आ जाएं, शहबाज शरीफ अर्दली आज़म पाकिस्तान जाके जलील होके आया है 2 दिन पहले। कितनी उसकी बेइज्जती हुई है, मतलब आवारा कुत्तों वाली बेइज्जती भी इतनी होती जितनी उस बंदे की बेइज्जती हुई है। पुतिन ने 40 मिनट उसको इंतज़ार किया, फिर ज़बरदस्ती अर्दवान ने उसको बुलाया था, अर्दवान के कहने के ऊपर ज़बरदस्ती अंदर जाके घुसा है। बेसिकली आपको पता है कि पिछले दिनों स्टोरी आई थी, बड़े क्लियर कट यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स ने भी स्टोरी की थी कि ISI का, पाकिस्तान इंटेलिजेंस का एयर डिफेंस सिस्टम जो मांगने चीनियों की मिन्नत कर रहे हैं। चीनी कह रहे हैं उसके कुछ खास कंपोनेंट्स हैं जो हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि वो रशियन कंपोनेंट है और रशिया ने पाबंदी लगाई हुई है, हम उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंडियंस को शिकायत करेंगे रशिया को हमारे ऊपर, रशिया फिर हमें वो इक्विपमेंट नहीं देगा। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने उसको सबसे पहले पुराना तरीका वारदात है, तो वारदाती है सारे के सारे पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं। इन्होंने वहाँ से रशिया से चोरी करके स्मगल करने के लिए कि यहाँ बाहर जंग लगी हुई है, डॉलर फेंकेंगे, स्मगल कर लेंगे, एक पूरी टीम भिजवाई रशिया में, मॉस्को में। ठीक है, वो मॉस्को में ISI की पूरी टीम जो है वो पकड़ी गई और वो वहाँ पे ना सिर्फ पकड़ी गई कि उनको लेतर बोला हुआ, तो उन्होंने बताया कि यार हम तो ये एयर डिफेंस की टेक्नोलॉजी लेने आए हुए थे क्योंकि एयर डिफेंस हमारा सिस्टम पूरा इंडिया ने जो 4 दिन की जंग हुई थी उसके अंदर ब्रीच कर दिया था और उनके ब्रह्मोस मिसाइल ने आके हमारी जो है वो अपनी मर्जी से हमारे एयर बेसेस को मारा है, बेतहाशा हमारा एयर बेसेस को। बुलारी एयर बेस के अंदर जो हुआ है, ग्राउंड के ऊपर इनके एसेट्स हिट हुए हैं, उसके ऊपर ये साले बात ही नहीं करते यार। ठीक है, वहाँ भी तो बात करो ना भाई, उनके राफेल गिरे हैं वो, वहाँ पे उसकी इंडिया में राफेल की बात नहीं होती। यहाँ पे तुम्हारे एयर जो ब्राह्मोस ने हिट किया है तुम्हें आके और ड्रोन्स ने जो हिट किया है उसकी तुम लोग बात नहीं करते हो सारे के सारे। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं जो कि चाइना से ये एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इसलिए नहीं आ रही, वो कहते हैं कि यार आप हमें सिस्टम दे दो बग़ैर रशियन उस इक्विपमेंट के, वो हम रशिया से इम्पोर्ट कर लेंगे, वहाँ ये पकड़े गए रशिया में जाके। तो अब ये जाके जो शहबाज शरीफ गया है, कहानी तो असल कहानी अभी आपको अंदर पता ही नहीं है। ये जो जलील हुआ है उसके बाद भी पुतिन से मिला है, पुतिन को इसने मिन्नत तरला किया है कि अल्लाह दा वास्ता साढ़े बंदे छड़ दो और हमें वो कंपोनेंट दे दो। और भाई पुतिन कंपोनेंट तुम्हें दे दे, तुम भुखे नंगे, तुम मिन्नत तरला करके सुक्के में काम करवाना चाहते हो, वो असल असले की डील उनकी इंडिया के साथ है। अभी पुतिन गया हुआ था वहाँ पे इंडिया और मोदी के साथ उसने नई डील्स भी की हैं। उनको पैसा जो आना है, उनका जो कारोबार चलना है वो इंडिया के साथ चलना है। तो इंडिया को क्यों अब वो नाराज़ करेंगे आपको एयर डिफेंस इक्विपमेंट दे के? फंसे हुए हैं, बेतहाशा फंसे हुए हैं और ये चीनियों के गोडे गिट्टों से निकल ही नहीं रहे। पाकिस्तान का हाईली पावर्ड डेलीगेशन इस वक्त, मैं आपको एक सिर्फ लिंक दे देता हूँ पाकिस्तानियों, तुम लोगों को जो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही है ना, DGWNE किधर है मेरी जान? हाँ, तो मैं सिर्फ इतना बता दूं कि ये वेपन्स और इक्विपमेंट लेने के लिए ये ख्वार हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अगली जंग जिस वक्त है, जो हमारे साथ कार्रवाई हो गई है, अभी तो हमने बता दिया, फील्ड मार्शल बना लिया, आगे भी पंगे हमने करने हैं जंगों के, क्योंकि कारोबार तो हमारा चल नहीं रहा, नई जंगें हमने छेड़नी है। ठीक है, हमने मुल्ला मिलिट्री अलायंस को रिवाइव करना है और हमने अपने बच्चों को नौकरियाँ इसी तरह ही देनी है कि जहादी नेटवर्क चलाने जो हम पहले चला रहे थे, और उसी तरह जो है ये इलीगल स्पेक्ट्रम और इलीगल इकॉनमी हमने चलानी है। तो वो अगर आपने चलानी है और ये आपने कार्रवाई करनी है तो जवाबी हमले के लिए आपने तैयारी भी करनी है। F-16 आप जहन के अंदर रख लें कि अमेरिका ने इस शर्त के ऊपर दी है कि वो काउंटर टेररिज्म रोल के ऊपर इस्तेमाल होंगे, वो F-16 इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकते, ये बात भी जहन के अंदर आप रख लें। इसीलिए इंडिया के खिलाफ जो मिसाइल PL-15 चाइनीज़ यूज़ किए गए वो J-10C थंड, जो J-10Cs है, जो ड्रैगन्स है, फ्लाइंग ड्रैगन्स जिसको ये लोग बोलते हैं, वो इस्तेमाल किए गए और मार्केटिंग जो है वो चाइना की हुई है। और चाइना इनको कह रहा है कि भाई हम तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम तुम्हें दे के रशिया के साथ अपने मामलात ख़राब नहीं कर सकते, एक चीज़ पहली। दूसरी, जो लिंक 16 सिस्टम ये लोग ले रहे हैं, ये बात जहन के अंदर रख लीजिए, ये लिंक 16 सिस्टम चाइनीज़ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे। उनका अपना बड़ा एडवांस सिस्टम है, एक्सेस 2 टाइप के सिस्टम है उनके, वो अपनी वो बैकडोर एक्सेस कभी भी नहीं देते वेस्टर्न कंट्रीज़ को, लेकिन वो ज़रूर
पाकिस्तानी बैकडोर एक्सेस का इस्तेमाल ज़रूर कुछ दौर कुछ लो में करेंगे, क्योंकि जो आप चाइना से मांग रहे हैं उसके आपके पास खर्चा पानी करने का आपके पास तो कुछ है कोई नहीं। आपने हमेशा जो है वो कॉपी कैट ही करवाने के लिए चाइना को टेक्नोलॉजी जो है वो तो दी है। और ये एक कंसर्न अमेरिका के अंदर अभी भी मौजूद है कि भाई ये इनको जो चीज़ें दे रहे हैं वो क्या गारंटी है कि ये आगे जाके चीनियों को नहीं दे देंगे कि वो उसको कॉपी करें और उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके हमें ना दरमियान के अंदर रगड़ दें। तो अब तक के लिए इतना ही। ये वो स्टोरीज हैं, ये वो एंगल्स हैं जिसके ऊपर कोई साला बात नहीं कर रहा, आपको बता ही नहीं रहा कि अंदर खाते गेम क्या चल रही है। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। मैं हूं आदिल राजा। खुदा हाफिज़।